पीसीबी सोच नहीं कोच बदलेगा, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिच पर एक बार फिर तब्दीली की गेंद घुमाई गई है और नया कोच ढूंढने के लिए बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी कर दिया गया। गुज़श्ता 2 बरसों में 6 मुख्तलिफ कोचेस को आजमाने के बाद अब 7वें कोच की तलाश इस वक्त जारी है। मतलब पीसीबी हर नई शिकस्त के बाद विकेट गिराने के बजाय कोच बदलने को हिकमत अमली समझता है। इन 2 सालों में नाजरीन पाकिस्तान टीम अहम तरीन मुकाबलों में खिलाड़ी से ज़्यादा अनाड़ी दिखाई दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और एशिया कप, तीनों महाजों पर टीम मुकाबले की बजाय जल्द घर वापसी के लिए बेताब निकली। माहिरीन के मुताबिक अबूरी कोचेस की लंबी फहरिस्त ने न सिर्फ टीम की समत धुंधला दी बल्कि मुस्तकिल मिजाजी को भी मैदान से बाहर फेंक दिया। आकिब जावेद, अजहर महमूद, अब्दुल रहमान, मोहम्मद हफीज़, गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी हर तजर्बा ही नाकाम साबित हुआ। कारकर्दगी का हाल यह है कि टीम ने पिछले 12 महीनों में 5 में से 4 टेस्ट सीरीज हारी और वर्ल्ड कप में 6ठे नंबर पर आकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। ऐसे में सवाल यह कि क्या कोच बदलने से खेल बदलेगा या खेल की सोच बदलने की इस वक्त ज़रूरत है। फवाद मुस्तफ़ा साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फवाद साहब। कैसे देख रहे हैं इस वक्त एक तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि अंदर की खबर भी दे दें, कौन से नाम इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। इश्तिहार तो जारी किया गया लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से ये मामला, हायरिंग्स कैसी होती हैं, पहले वक्तों में भी कैसी हायरिंग्स हुई। तो इश्तिहार तो एक वो कहते हैं ना कि बस ज़ाब्ते की कार्रवाई है। दूसरी चीज़ ये कि अब ये भी खबरें हैं कि आकिब जावेद साहब, उनकी नज़रें इस वक्त डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की सीट पर हैं। कोच तो वो अच्छे नहीं साबित हो सके क्योंकि सिलेक्टर भी बना दिया गया था। अब ये जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है, एक तो इनके जिम्मेदारियां क्या होती हैं और क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, मसला सारा ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कोच मैच नहीं जितवाता, कोच टूर्नामेंट नहीं जितवाता, खिलाड़ी जितवाते हैं, टीम जीतती है। ये हमारे जो ये कोचेस हायर करने के लिए जो टीम बैठी है उनको भी पता होना चाहिए, हमारे सुनने वालों, देखने वालों सबको। वरना अगर कोचेस ही जितवा रहे होते तो दुनिया में सिर्फ एक कोच होता जो मैच जितवा रहा होता और हर कोई उसके पीछे भाग रहा होता। कोच का एक रोल इम्पोर्टेंट जरूर होता है। साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपनी क्रिकेट को देखना है कि वो कहाँ चली गई है और उसको बेहतर कैसे बनाना है। और कोचेस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारा हर डिसीजन जो है वो जल्दी में होता है। ये एक ऐसा डिसीजन होता है कि जिससे आप टाइम लगाते हैं और फिर उस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं और दुनिया भर में 2 या 3 साल तक उसे रखते हैं। हमारे यहाँ होता ये कि जैसे ऊपर पीसीबी में चेंजेस आती हैं, उस कोच के बारे में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि भाई टीम जीतती है, टीम हारती है, कोच जीतता या हारता नहीं है। कोच का बहुत कम रोल होता है क्रिकेट में, वो सिलेक्शन के हवाले से, गाइड करने के हवाले से। और जहां तक इसका ताल्लुक है तो जी माइक हेसमैन से बात हो रही है, बट सुना है वो तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके और भी बहुत सारे असाइनमेंट हैं। और हमें भी अब सोचना चाहिए कि हम उस किस्म के कोचेस को हायर कर लेते हैं जो आधा टाइम वहां रहेंगे, आधा टाइम यहाँ रहेंगे, आधा टाइम इधर रहेंगे। तो जिसको भी हायर करना है वो परमानेंट पाकिस्तान में रहे। और आप लोकल कोचेस पे भी जा सकते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट्स कैप्टनसी के साथ भी बहुत किए हैं लेकिन वो भी कुछ समझ में नहीं आ रही। तो अब क्या खराबी कहाँ पर है, क्या फिर ठीक करने की जरूरत है? अगर आप कह रहे हैं कि कोच बदलने से कोई बड़ी मेजर तब्दीली नहीं आएगी टीम में या उसकी परफॉर्मेंस में, तो फिर हमें इस वक्त बेसिकली चेंज करने की क्या जरूरत है जिससे हम देखें कि जो पाकिस्तानी टीम बिल्कुल डी ट्रैक हो चुकी हुई है वो ट्रैक पर वापस आए? देखिए, इनिशियली एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कोच आप लेके आए, जिसको भी लेके आए उस पर ट्रस्ट करें, 2 से 3 साल के लिए रखें ताकि वो भी टीम के साथ काम कर सके, लड़कों को भी पता हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कोच लेके आए, कोई लेजेंड ना लेके आए जिसे कोचिंग नहीं आती। साथ साथ ये है कि जो आपकी क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट नीचे की तरफ जा चुकी है, जो आपके क्वालिटी क्रिकेटर नहीं आ रहे, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। और आपने जहां तक आकिब जावेद की बात की, इनिशियली आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए ही हायर होने जा रहे थे, बट वो हार हुई और हार शुरू हुई तो उसके बाद चेयरमैन साहब ने कहा कि जी आप सिलेक्टर बन जाएं। सिलेक्टर के बाद फिर गैरी क्रिस्टन का इशू आ गया तो आप कोचिंग भी संभाल लें, बट वो थे पूरी कोच ही, उन्हें उसी रोल के लिए रहना था। क्योंकि लाहौर कलंदर के भी वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस रह चुके हैं, डायरेक्टर क्रिकेट रह चुके हैं, पूरी उन्होंने एक टीम उनकी बनाई और उस पर काम किया, तो उनका उस लिहाज से एक्सपीरियंस मौजूद है। तो ये सब डिसाइडेड था उसके बेसिस। और ये आकिब जावेद साहब खुद दिल बर्दाश्त हो कि उन्होंने रिजाइन किया या उन पे एक प्रेशर था जो परफॉर्मेंस की वजह से? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इनका सफर कोचिंग का था ही नहीं। ये चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट थी। आप तभी देखिए अबूरी लिखा हुआ आ रहा था, ना उन्हें फायर किया गया है ना कुछ।
तो अब इंटरिम कोच का मकसद यही था कि वो कभी भी परमानेंट कोच नहीं थे। फिर इनिशियली ये तय हुआ कि जी ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएं, फिर साउथ अफ्रीका तक चले जाएं, जेसन चला गया, तो आखिर में कहा कि जी चलें अब आप चैंपियंस ट्रॉफी निपटा दें, उसके बाद ही हम हायरिंग करेंगे। तो इनका सफर वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी तक था और उन्हें अकेडमीज में ही आना था, अकेडमीज में काम करना था, लड़कों के साथ काम करना था, ऑल ओवर द कंट्री जो कोचिंग का स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना था, जिसका ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं। 2003 में भी जब एकेडमीज बनी थी तो इनिशियली यही आए थे, फिर उसके बाद ये यूएई चले गए थे, उनकी टीम के साथ काम किया, उसके बाद फिर लाहौर कलंदर के साथ आए, उनका सारा सेटअप बनाया, तो अब ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस तो रखते हैं, लेकिन हमें इस चीज को रियलाइज करना है एज अ क्रिकेट फैन और एज अ क्रिकेट बोर्ड की जी हमारी क्रिकेट इस सतह पे आ गई है जहां हम आखिर की 3-4 टीमों के साथ मुकाबला कर रहे हैं और उसमें हम दो ही तरीके से उनके बराबर जा सकते हैं, एक हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि आप अगले 5 साल का प्लान करके चलें कि 18-19 साल के लड़के जो 5 साल में आपके प्लेयर बन जाएं। साथ साथ ये है कि अभी जो 20-21-22 साल के लड़के हैं जो अभी सिस्टम में मौजूद हैं, उनमें से बेहतर एक टीम बनाई जाए और उसको ट्रेन किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।